हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आज हम मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मैंने प्रॉमिस किया है 150 बुक्स के एमसीक्यू कवर करवाने के लिए, जिसमें से लगभग हमने 10-15 कर लिए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे रिलेटेड, जो होने वाले होंगे, जैसे अभी आपका बिहार पीसीएस से और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जितने भी हेल्पफुल बुक्स हैं उसकी सीरीज़ आपको कवर कराई जा रही है। और कल से आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान का बचा हुआ टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार यानी कि 55 से 70% तक जल का बना होता है। मानव शरीर में क्या होता है, लगभग 70% तक पानी होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। जो भी रिलेटेड होगा पास का वो आप देख लेंगे। लगभग ये प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। तो उन सबको इंक्लूड करके बता रहा है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम एंड देन फॉस्फोरस। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम है। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यानी ये क्रम याद रखना है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सही कर लेंगे। मानव शरीर में किस तत्व का, यानी कि दो चीज़ें तो ध्यान ही में रखनी है, सबसे कम फॉस्फोरस है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इन ऑप्शंस में से ऑक्सीजन। वयस्क मानव में होती हैं 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 या 210। तो 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। तो मानव कंकाल में अब तक ज्ञात संख्या कितनी है? 206 है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो इनमें से कोई नहीं है, 206 होंगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये स्टेपीज है, जो कि कान में होती है, और सबसे लंबी फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं और शेष 6 मध्य कड़ों में कड़ अस्थियां होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 होते हैं, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 12 जोड़ी अर्थात 24। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है, प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक ऊतक यानी टिश्यू जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम ध्यान में रखेंगे। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होती है। अल्फा किरेटिन किसमें? त्वचा में उपस्थित होती है, और ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट है, बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसको क्या कहते हैं? इसको केराटिन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव के बाल और नख में यानी नाखून में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो ये केराटिन प्रोटीन होता है। अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है आयोडीन,
बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से इनसे रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में ये उसके लिए हेल्पफुल है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो ये दंतवल्क या इसको इनामल कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। यहाँ पे आप फिगर भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। हालांकि आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमारा डायफ्राम है, आमाशय है, ये छोटी आंतें हैं, बड़ी आंत है, ये गुदा है, अपेंडिक्स है, अग्नाशय है, यकृत है और ये पित्ताशय है। और हमारा मुख से जो है वो भोजन का पाचन, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही होता है। सबसे पहले मुंह में जो लार होती है, टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज, ये इसको ब्रेक कर देती हैं खाने को, तो पाचन की क्रिया मुख से ही आरंभ होती है और ये ग्रास नली है। नेक्स्ट, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग है। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे और अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में प्रयोग करते हैं? तो ये स्टार्च के पाचन के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। स्टार्च को जल अपघटन की ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन है, उसका कारण दिया है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो क्या सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुँचता है, जो कि वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? आमाशय में। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव शरीर में आमाशय जठर रस का स्त्रावण करता है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? जाइमेज। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। नेक्स्ट है, यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे। ये उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, कि ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचन अंग है, जिसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन होता है, जैसे कि पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो एसिड का नियमन और विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय में प्रारंभ होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो एसिड में विघटित करता है? पेप्सिन। नेक्स्ट, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। नेक्स्ट, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो ये बिल्कुल दोनों ही बात सही है और कथन जो है वो उसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र से। नेक्स्ट,
कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको सुमेलित करके देख लेते हैं। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंटी ऑन्टिसिनोजेन को एंटी ऑन्टेसिन में बदलता है, और ऑक्सीटोसिन मृषण पेशियां यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ? यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल की वीडियो में हम विटामिन और पोषण से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 150 बुक्स के MCQs कवर कराए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको रिलेटेड PDF प्लस डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, खान सर की मैगजीन, ये सारे आपको मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।